पोस्टरों ने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। जहां एक तरफ ना दंगा हो ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो जैसे स्लोगन लिखे गए हैं, वहीं दूसरे पोस्टरों में मोदी जी को मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद और चिराग होंगे बिहार के नए सरताज, ये भी लिखा है। जैसे मतलब ये संदेश तो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि क्या मोदी जी ने आशीर्वाद दे दिया चिराग को, क्योंकि वो चिराग तो है मोदी के हनुमान, और मोदी मेहरबान तो रहे हैं चिराग पर, नहीं तो राजनीति ही उनकी नहीं चलती, आगे बढ़ती। तो अब जो नारे लिखे गए हैं पोस्टर पर, उससे तो लगता है कि मोदी ने आशीर्वाद दे दिया है, और जब मोदी जी आशीर्वाद दे देंगे तो कौन रोक पाएगा। ना दंगा हो ना फसाद हो, सीएम सिर्फ चिराग हो। नीतीश के एग्जिट के बाद लोजपा एक्टिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। एलजेपी-आर ने चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग तेज कर दी है। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर चिराग पासवान के पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए चिराग को सीएम बनाने की मांग की जा रही है। इस पोस्टर के बाद बिहार की राजनीति में हलचल भी मच गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि ना दंगा हो ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। अब आइए विस्तार में जानते हैं इन पोस्टरों का मतलब और क्या अब एलजेपी-आर के जो लोग हैं वे इस तरीके से एक्टिव हो गए, इसके क्या मायने हैं। चीफ एडिटर श्रीकांत सर से, सर, ना दंगा हो ना फसाद हो, सीएम सिर्फ चिराग हो, ये क्या है? देखिए, बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लग गए हैं, एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगा दिए हैं, और इन पोस्टरों ने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। जहां एक तरफ ना दंगा हो ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो जैसे स्लोगन लिखे गए हैं, वहीं दूसरे पोस्टरों में मोदी जी को मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद और चिराग होंगे बिहार के नए सरताज, ये भी लिखा है। जैसे मतलब ये संदेश तो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि क्या मोदी जी ने आशीर्वाद दे दिया चिराग को, क्योंकि वो चिराग तो है मोदी के हनुमान, और मोदी मेहरबान तो रहे हैं चिराग पर, नहीं तो राजनीति ही उनकी नहीं चलती, आगे बढ़ती। तो अब जो नारे लिखे गए हैं पोस्टर पर, उससे तो लगता है कि मोदी ने आशीर्वाद दे दिया है, और जब मोदी जी आशीर्वाद दे देंगे तो कौन रोक पाएगा। तो ये नारे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, और इन नारों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ये पोस्टर पटना के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं, जैसे बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी लगा दिए गए हैं, गांधी मैदान में भी लगाए गए हैं, दूसरे व्यस्त इलाकों में भी लगाए गए हैं। तो बिहार के सियासी गलियारों में इसी पोस्टर की चर्चा हो रही है कि क्या मोदी जी ने आशीर्वाद दे दिया अपने हनुमान को, क्या राज्याभिषेक का फैसला ले लिया। सर, तो अब चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, तो क्या मोदी जी अपने हनुमान का राज्याभिषेक करेंगे? देखिए, राम जी ने भी हनुमान जी का राज्याभिषेक किया था जब वो चले गए थे बैकुंठ धाम, उसके पहले हनुमान जी का राज्याभिषेक किया था। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, लेकिन अभी तो राजा हैं मोदी जी, हालांकि उनकी उम्र भी अब होने वाली है 75 साल, और 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाने का नियम उन्होंने ही बनाया है। तो हो सकता है कि मार्गदर्शन मंडल में जाने के पहले मोदी जी अपने हनुमान का राज्याभिषेक भी कर दें, कौन बड़ी बात है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक और कुछ स्थानीय कार्यकर्ता इन पोस्टरों के जरिए चिराग को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान, जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ तो बना ही चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने एनडीए के लिए महत्वपूर्ण काम किया है, जहां उन्होंने कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, खुद को बिहार के एक बड़े राजनेता के रूप में स्थापित कर लिया। पटना में लगे इन पोस्टरों में नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर चिराग का नाम जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक पोस्टर में लिखा है कि मोदी जी के आशीर्वाद से चिराग बिहार के नए सरताज बनेंगे, जो चिराग की मोदी के प्रति निष्ठा, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखा रहा है। पिछले कुछ महीनों में पटना में ऐसे पोस्टर कई बार लगे हैं, खासकर नीतीश कुमार की शपथ या चुनावी मौकों पर, लेकिन इस बार ये मांग अगर उठ रही है तो इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि अब तो वैकेंसी है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का, पहले तो नहीं थी वैकेंसी। जी सर, ये पोस्टर तो अब बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, पटना में लगे इन पोस्टरों की जो लहर है बिहार की सियासत में युवा नेतृत्व और पासवान समुदाय की ताकत को भी उजागर कर रही है। चिराग का यह युवा चेहरा मोदी के प्रति समर्पण और विकास की बातें उन्हें लोकप्रिय भी बना रही है। एनडीए के समर्थक भी उनके खिलाफ नहीं है, बीजेपी के लोग भी उनके खिलाफ नहीं है, और उनका विरोध विपक्ष के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि दलित समाज के नेता हैं। पटना की सड़कों पर इन पोस्टरों ने न सिर्फ चर्चा बढ़ा दी है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना भी बढ़ा दी है।
क्या चिराग पासवान वाकई बिहार के नए मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यह सवाल अब हर किसी के जेहन में तो उठने लगा है ना। चिराग पासवान के बहनोई सांसद अरुण भारती भी कह चुके हैं कि चिराग को एक मौका मिलना चाहिए। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं। वे केंद्र सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं और 2024 से हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन में 29 सीटों पर लड़ी और 19 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिससे पार्टी बिहार विधानसभा में मजबूत स्थिति में है। मतलब कल तक तो था कि नीतीश के बिना सरकार नहीं बन सकती है, अब तो चिराग के बिना सरकार नहीं बन सकती है। समझ रही है ना। अगर नीतीश जी नाराज हो जाए तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चिराग भी नाराज हो जाए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। तो संसद में एलजेपीआर के 5 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में कोई नहीं है। तो माना जा रहा था कि राज्यसभा की सीट उनको मिल जाएगी, वो मिली नहीं। चिराग बिहार की राजनीति में युवा और दलित युवा वोट बैंक के प्रतीक माने जाते हैं। तो चिराग पासवान भले अभी सीएम न बने, लेकिन उनका नाम चर्चा में तो आ गया, और रेस में तो आ गए हैं ना भाई। यही बहुत बड़ी बात होती है राजनीति में। अब आगे समीकरण बदलेगा तो चिराग मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। तो सुना आपने। तो अब इन पोस्टरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चिराग की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, यह भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।